आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। सदर जमहूरिया हिंद और वजीर आजम ने ओनम पर दी मुबारकबाद। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद अगला हदफ मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करना है, मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह का बयान। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दरमियान मिल्कियत की तकसीम का अमल शुरू, 3 रुकनी कमेटी मुकर्रर। मुलाजिमत, सरमायाकारी और तिजारत में जबरदस्त गिरावट से बाहर निकलने का मंसूबा कहां है, चिदम्बरम का सवाल। उन्नाव असमत रेजी मामले के मुलजिम कुलदीप सिंह सेनगर को एम्स लाया गया। जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा के बड़े दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया हलाक। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया है कि जम्मू और कश्मीर से दफ़े 370 हटाने के बाद हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाना है। मोदी हुकूमत में वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान ने इस पर गलत तरीके से कब्जा कर रखा है। उन्होंने मजीद कहा कि कब्जा कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाने का फैसला सिर्फ हमारे पार्टी या हमारी हुकूमत का नहीं है, बल्कि 1954 में कांग्रेस हुकूमत ने भी इस अज़्म का इजहार किया था। जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सिलसिले में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ये सिर्फ मेरी या मेरी पार्टी का अज़्म मुसम्मम नहीं है, बल्कि ये 1954 में PV नरसिम्हा राव की क़ियादत वाली साबिक़ कांग्रेस हुकूमत के ज़रिए इत्तेफाक राय से पास रेजोल्यूशन भी है। ये एक मुत्तफ़िक़ा रुख है। दफ़े 370 की बेशतर सहूलतों को ख़त्म करने पर पाकिस्तान की जानिब से शुरू की गई मनफी मुहिम पर BJP के वज़ीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया का रुख हिंदुस्तान के हक़ में है। उन्होंने कहा कि कुछ मुल्क जो हिंदुस्तान के रुख से मुत्तफ़िक़ नहीं थे, अब वो भी हमारे रुख से मुत्तफ़िक़ हैं। इंटरनेट खिदमात बंद रखने के बारे में वज़ीर आज़म दफ्तर में वज़ीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम उसे जल्द अज जल्द बहाल करना चाहते हैं। एक कोशिश की गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो डाला जाने लगा और फैसले का दोबारा तजिया करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन पाबंदियों को ख़त्म करने और इंटरनेट पर रोक हटाने की ख्वाहिशमंद है। दहशतगर्दों के ज़रिए आम लोगों के कत्ल के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। वो इंतजार है सबको, कब तक वो समय आएगा। अब ऐसा है कि पत्रकार होने के नाते आपको स्वतंत्रता है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, और सरकार का पदाधिकारी होने के नाते मुझे वो स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं करवाई गई। लेकिन आपके प्रश्न का दूसरा भाग मैं कहूँगा कि वाकई नाउ द नेक्स्ट एजेंडा इज रिट्रीविंग पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, या मेरा संगठन नहीं कह रहा, ये राजनीतिक दल नहीं कह रहा। दिस इज अ पार्ट ऑफ a unanimously passed resolution of the parliament in 1994 by the Congress government headed by Prime Minister। सदर रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज केरला में फसल तैयार होने के मौके पर मनाए जाने वाले त्यौहार ओनम की मुबारकबाद दी। मिस्टर कोविंद ने ट्वीट करके कहा, ओनम पर हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में रह रहे केरला के भाइयों और बहनों को नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद। फसल तैयार होने के मौके पर मनाए जाने वाला ये त्यौहार हम सब के लिए बड़े पैमाने पर खुशियाँ और खुशहाली लेकर आता है। मिस्टर मोदी ने कहा, ओनम के मुक़द्दस मौके पर मुबारकबाद। मैं दुआगो हूँ कि यह त्यौहार हमारे माशरे में खुशी, फलाह और बहबूद और खुशहाली के एहसास को आगे बढ़ाए। ओनम राजा महाबली के इस्तकबाल में हर साल मुनक्किद किया जाता है, जो 10 दिन तक चलता है। डॉक्टर मिश्रा वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिस्टर सिन्हा मुशीर मुकर्रर हुए। वज़ीर आज़म के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा को वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी और साबिक़ी काबीना सेक्रेटरी PK सिन्हा को वज़ीर आज़म का चीफ एडवाइज़र मुकर्रर किया गया है। मरकज़ी काबीना की तकर्रूरी कमेटी ने इन दोनों ओहदों पर तकर्रूरी को आज मंजूरी दे दी और उनको तकर्रूरी आज यानी बुध से ही मौसर होगी। डॉक्टर मिश्रा भी वज़ीर आज़म के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और उन्हें मिस्टर नरपेंद्र मिश्रा की सुबुकदोशी के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। मिस्टर PK सिन्हा गुज़िश्ता महीने काबीना सेक्रेटरी के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे, जिसके बाद उन्हें वज़ीर आज़म के दफ्तर में स्पेशल वर्क अफसर मुकर्रर किया गया था। अब उन्हें वज़ीर आज़म का चीफ एडवाइज़र मुकर्रर किया गया है। इन दोनों अफसरों की मुलाजिमत की मुद्दत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर तक या अगले हुक्म तक जारी रहेगी।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने INX मीडिया बदउनवानी मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में आज अर्जी दायर की। मिस्टर चिदम्बरम फिलहाल इस मामले में 14 दिन की अदालती हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। मरकजी तहकीकी ब्यूरो CBI ने यह मामला दर्ज किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी INX मामले में मिस्टर चिदम्बरम पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। साबिक मरकजी वजीर ने CBI की खुसूसी अदालत के 5 सितंबर के इस हुक्म को भी चैलेंज किया है, जिसमें उन्हें 9 सितंबर तक अदालती हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में साबिक मरकजी वजीर की उबूरी जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद CBI ने 21 अगस्त को मिस्टर चिदम्बरम को गिरफ्तार करके 22 अगस्त को रॉस एवेन्यू में वाक़ CBI के खुसूसी जज अजय कुमार कहार की अदालत में पेश किया था। पहले उन्हें 26 अगस्त तक CBI की हिरासत में भेजा गया था। बाद में CBI हिरासत की मुद्दत को कई बार बढ़ाया गया और 5 सितंबर को उन्हें 14 दिन के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। साबिक मरकजी वजीर मालियात पी चिदम्बरम ने मैशियत से मुताल्लिक़ मोदी हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुझे मैशियत की गहरी फिक्र है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि गरीब लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। कम आमदनी, कम मुलाजिमत, कम तिजारत और कम सरमायाकारी गरीब और मुतवसत तबके को मुतासिर करते हैं। मुल्क को इस गिरावट और मायूसी से बाहर निकालने का मंसूबा कहाँ है? मरकजी हुकूमत ने 10 सितंबर को 2 नौ तश्कील मराकज़ के मातहत रियासतों लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के दरमियान मिल्कियत की तकसीम की निगरानी के लिए 3 रुकनी सलाहकार कमेटी का ऐलान कर दिया। लद्दाख और जम्मू और कश्मीर रस्मी तौर पर 31 अक्टूबर 2019 को वजूद में आ जाएंगे। मरकजी वज़ारत दाखिला के ज़रिए जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 3 रुकनी सलाहकार कमेटी में साबिक सेक्रेटरी बराए दिफा संजय मिश्रा, साबिक IAS अफसर अरुण गोयल और इंडियन सिटीजन्स ऑडिट सर्विस के साबिक अफसर गिरिराज प्रसाद शामिल होंगे। मरकज़ के मातहत 2 रियासतों के दरमियान मिल्कियत की तकसीम 31 अक्टूबर को मंजर वजूद में आ जाएगा। इसमें वसी इक़्तिसादी और इंतज़ामी काम शामिल होंगे। इत्तेफाक से मुल्क के पहले मरकज़ी वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल का यौम पैदाइश भी इसी दिन होगा। एक सीनियर नौकरशान ने मरकज़ के मातहत 2 रियासतों के दरमियान मिल्कियत तकसीम किए जाने के अमल से मुताल्लिक़ बताया कि कई अहम इंतज़ामी फ़ैसले लिए जाने हैं, जिनमें मरकज़ के तहत रियासत लद्दाख के लिए नौकरशाहों का अलाटमेंट भी शामिल होगा। रियासती हुकूमत के हर महकमे मरकज़ के मातहत रियासत लद्दाख के लिए अफसरों को अलाट करते वक्त गौर करना होगा। इस इलाक़े से बहुत कम अफसर हैं जो इस वक्त रियासती हुकूमत की खिदमत में हैं। जम्मू कश्मीर में रियासती इंतज़ामिया की जानिब से 35A और 370 दफ़े हटाने से लोगों को पहुँचने वाले फ़वाइद से वाकिफ़ कराने के लिए मुहिम का आगाज़ किया गया है। गवर्नर इंतज़ामिया ने इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर तशहीर करने का फ़ैसला किया है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने और यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने के फ़ैसले का जम्मू और लद्दाख में बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया गया है। कश्मीर में ताहम इस फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ हल्कों में नाराज़गी पाई जा रही है। लोगों के दफ़े 370 ख़त्म होने से हासिल होने वाले फ़वाइद से वाकिफ़ करवाने के लिए अब गवर्नर इंतज़ामिया ने बड़े पैमाने पर तशहीरी मुहिम शुरू कर दी है। मुख्तलिफ उर्दू और अंग्रेज़ी रोज़नामों में इस सिलसिले में इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है उनकी ज़बान और तहज़ीब व सक़ाफ़त का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इश्तिहार में बताया गया कि आर्टिकल 370 हटने से इक़्तिसादी हालत बेहतर होगी और गरीबी के ख़ात्मे में मदद मिलेगी। जिनसी इम्तियाज़ ख़त्म होगा और ख़वातीन को बराबर के हुकूक़ हासिल होंगे। पसमानदा व दीगर तमाम तबक़ात के साथ साथ मगरबी पाकिस्तान के रिफ्यूजीज़ के साथ इंसाफ होगा। मरकज़ के मुख्तलिफ़ क़वानीन की जम्मू कश्मीर में निफाज की राह भी हमार हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की SIT में असमत रेजी के मामले की जांच कर रही है, जिसमें साबिक़ा मरकज़ी वज़ीर और BJP लीडर चिन्मय आनंद मुलविस हैं, जिसको मुतासिर के घर वालों की जानिब से परेशान कुन और थका देने वाला अमल करार दिया जा रहा है। मुतासिरा के घर वालों का इल्ज़ाम है कि पुलिस उनके साथ खातियों जैसा सलूक कर रही है। वहीं हकीकी मुलजिम अब तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश नहीं हुआ है। इंस्कूरा मुतासिर और इसके भाई ने दावा किया है कि अगर SIT इंसाफ पसंदी के साथ तहक़ीक़ात करेगी तो इस पेन ड्राइव में चिन्मय आनंद के ख़िलाफ़ अहम सबूत पेश होगा। उन्नाव रेप मामले में मुलजिम रुकन असम्बली कुलदीप सिंह सेनगर को बुध के रोज़ एम्स लाया गया, जहां उसका बयान दर्ज कराया जाएगा।
सेनगर के साथ ही मुलजिम शशि सिंह को भी लाया गया है। इसके साथ ही अदालत में रेप मुतासिरा का भी बयान बंद कमरे में दर्ज किया गया। बता दें कि एम्स के जयप्रकाश नारायण अपेक्स ट्रॉमा सेंटर की पहली मंजिल पर सेमिनार हॉल में यह अदालत बनाई गई है, जहां 11 सितंबर यानी आज से मुतासरा का बयान दर्ज करने का अमल शुरू हो गया है। जिला जज धर्मेश शर्मा भी अदालत में बयान दर्ज करने के लिए सुबह 11 बजे यहां पहुंचे। जम्मू कश्मीर के सूपुर में हुए तसादुम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर तैयबा के बड़े दहशतगर्द आसिफ को हलाक कर दिया है। इस तसादुम के दौरान 2 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की खबरें भी मौसूल हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को बुध की सुबह दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद वो इलाके में पहुंचे और तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान गोलीबारी शुरू हो गई। तसादुम में जिस दहशतगर्द को हलाक किया गया है वो मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों में से एक था। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ताजिरों की फैमिली पर फायरिंग हुई थी और इसमें एक बच्ची की जान चली गई थी। इस गोलीबारी में आसिफ का ही हाथ था। सूपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सूपुर से सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर के 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था। इल्ज़ाम है कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान की शह पर मुकामी लोगों को धमकी दे रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए की जा रही कार्रवाई से लश्कर के दहशतगर्द काफ़ी परेशान और मुश्तअल हैं। of Lashkar-e-Taiba, Asif Maqbool Bhatt, who's been killed today, he had created a lot of terror in that area, general area of Sopo. Over the last 1 month, he was very active. He's the one who was responsible for making use of OGWs to print and publish posters, threatening people not to do the fruit business, not to go for trading, not to open shops and all, not to go for normal day-to-day activities. Today morning, on a specific information, our police along with SF had laid certain nakas close to Sopo town, and while that fellow came, he was challenged to stop. He did not. He threw a grenade on our party in which a couple of our police personnel are injured, but they are out of danger. In the ensuing encounter, that militant has been neutralized. जम्मू कश्मीर से दफे 370 हटाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNHRC में इस मौजू को उठाया। हालांकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने यह एतराफ़ किया है कि जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का सूबा है। पाकिस्तान ने UNHRC में पेश करने के लिए कश्मीर मौजू पर 115 सफ़ात के दस्तावेज़ात तैयार किए थे। ये दस्तावेज़ात पाकिस्तान की मीडिया में लीक हो गए हैं। इन दस्तावेज़ात में कश्मीर को लेकर दिए गए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला के बयानात का भी जिक्र किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक दस्तावेज़ात के पहले सफ़े पर ही कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर में कशीदा हालात को लेकर दिए गए बयानात का जिक्र किया गया है। दस्तावेज़ात में राहुल गांधी के इस बयान को शामिल किया गया है जो उन्होंने दफ़े 370 हटाए जाने के बाद 20 दिन बाद दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि कश्मीर के लोगों की आज़ादी और जमहूरी हुकूक को ख़त्म किए आज 20 दिन हो चुके हैं। अपोजिशन लीडर और मीडिया बरसर इक़्तिदार के सफ़ाकाना जुल्म को देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शहरियों पर बर्बरियत से ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में आम आदमी के लिए हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तो हालत यह है कि पाकिस्तान में लोग चाय के लिए भी तरस रहे हैं। दरअसल दूध की कीमत आसमान छू रही हैं। 1 लीटर दूध की कीमत 140 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल से भी तजाविज़ कर गई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दूध पेट्रोल डीजल से भी महंगा फ़रोख्त हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल 113 रुपये और डीजल 51 रुपये फ़ी लीटर की शरह से फ़रोख्त हो रहे हैं। हालांकि दूध की सरकारी कीमत 54 रुपये फ़ी लीटर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन को ओहदे से हटाए जाने के बाद सदर का दफ्तर इस ओहदे के लिए कम से कम 10 उम्मीदवारों के नामों पर गौर कर रहा है। ज़राए के मुताबिक मंगल को मिस्टर ट्रंप ने कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन को पॉलिसियों और मशवरों से मुत्तफ़िक न होने का हवाला देते हुए ओहदे से बरतरफ कर दिया था। मिस्टर ट्रंप अगले हफ्ते नए मुशीर की तकर्री करेंगे। नायब मुशीर चार्ल्स कैपरमैन को नए मुशीर की तकर्री होने तक कारगुजार कौमी सलामती का मुशीर बनाया गया है।
CNN ने बताया कि अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ब्रायन हुक, सलामती के साबिक मुशीर रेक्यू एडिल और शुमाली कोरिया के खुसूसी नुमाइंदे स्टीफन बैगन के नामुमकिन उम्मीदवारों के तौर पर ज़ेर गौर हैं। गुज़िश्ता रोज़ इंसानी हकूक़ के मंदूब खालिद अल शोली ने एक बयान में बताया कि लक्समबर्ग की एक इब्तदाई अदालत में हमास के हक़ में फ़ैसला सादिर किया गया है। 4 सितंबर को अदालत में हमास से मुताल्लिक़ केस की एलानिया समात के मौके पर अदालत ने कहा कि हमास और इसके अस्करी विंग को दहशतगर्द तंजीम करार देना नामुनासिब है। अदालत यूरोपीय यूनियन के इस इक़दाम और जमात को दहशतगर्द कराने के तमाम सदारती और हुकूमती अहकामात को कलअदम करार देती है। अफगानिस्तान के शुमाली सूबे ताक़िर में एक फ़िज़ाई हमले में 30 जंगजू मारे गए। अफगान फ़ौज की कोर 217 पामर के अब्दुल खलील खली ने बताया कि ख्वाजा बहाउद्दीन ज़िले के बैरूनी इलाके में जंगजुओं के छुपे होने की खुफिया इत्तला की बुनियाद पर यह फ़िज़ाई हमला किया गया। हमले में तकरीबन 30 जंगजू मारे गए और इतनी ही तादाद में ज़ख्मी भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि खुफिया इत्तला मिली थी कि छोटे हथियारों और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से लैस कुछ जंगजू ज़िले के मरकज़ में बड़ा दहशत गर्दाना हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं। इस इत्तला की बुनियाद पर जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रियासत उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज में लड़कियों के बुर्का पहनकर कॉलेज आने पर पाबंदी लगा दी गई है। फिरोजाबाद के एसआर के कॉलेज में बुरखे पर अचानक न सिर्फ पाबंदी लगा दी गई बल्कि बुरखा पहनकर आने वाली तालिबात को कॉलेज के प्रिंसिपल हाथ में छड़ी लिए भगाते हुए भी नजर आए। जो वीडियो सामने आया इसमें यह मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रिंसिपल का लड़कियों के साथ इख्तियार किया गया रवैया भी साफ नजर आ रहा है। वो बुरखा पोश तालिबात को झिड़क कर कॉलेज के गेट के बाहर जाने की हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है ये है कि कॉलेज का पुराना कायदा है और इस पर अमल आवर की जा रही है और यह ड्रेस कोड के खिलाफ है। इन कवायद को लागू करने के लिए पुलिस का भी सहारा लिया गया है। कॉलेज के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। कॉलेज इंतज़ामिया ने बुरखे के ताल्लुक से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए लड़कियों को कॉलेज के बाहर बुरखा उतार कर आने का मशवरा दे रहे हैं। ज़िला हुक्काम भी इस मामले में बेबस नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि यह कॉलेज का अंदरूनी मामला है। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश को नज़रबंद किए जाने की खबरें मौसूल हो रही हैं। मीडिया ज़राए के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू बरसर इक़्तिदार वाईएस कांग्रेस की मुबैना शय पर हो रहे हमलों के खिलाफ आज एहतजाजी मार्च निकालने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही रियासती हुकूमत ने उन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया है। साथ ही रियासती इंतज़ामिया ने रियासत में नरसरावपेटा, सतनापल्ली, पालनाडु और गिरजा इलाकों में दफ़े 144 भी नाफिज कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को पुलिस ने उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया है। उसके बाद भी वो पिछले दरवाजे से निकलकर चलो आत्माकुर रैली में शामिल होने के लिए निकल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया और घर में कैद कर दिया है। उनके घर के सदर दरवाजे पर पुलिस ने पहले ही ताला लगा दिया है और उन्हें निकलने से मना कर दिया है। आंध्र प्रदेश के साबिक़ मरकज़ी वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने चलो आत्माकुर प्रोग्राम की अपील पर उनके साथ साथ उनकी पार्टी के लीडरों को नज़रबंदी पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सूरत हाल अलमिया और अफसोसनाक है। तारीख में कभी भी उनको घर पर नज़रबंद नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वो ये देखेंगे कि इनको कितने दिन घर पर नज़रबंद रखा जाता है। उन्होंने कहा कि 540 मुतासरा ख़ानदानों के उनके देहातों को वापसी तक उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इंसानी की ज़िंदगी जीने का हक़ फराहम करना और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत का काम है। उन्होंने कहा कि उनके अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली नहीं रुकेंगे। चलो आत्मा कौर प्रोग्राम जारी रहेगा। इसी दौरान चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह के करीब कशीदा सूरत हाल देखी गई। उनको आत्मा कौर जाने से रोकने के लिए बाहर आने से रोक दिया गया। पुलिस ने गेट को मुखफिल कर दिया है। పోలీసే లా అండ్ ఆర్డర్ కి విఘాతం కలిగిస్తుంది. మీరు దయచేసి వెళ్ళండి. మా ఇంటికి వచ్చి మీరు జులుం చేయడం కార్యకర్తల్ని బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేయనివ్వలేదు. అరే ఎక్కడ లేదు అదట్లా
మీరు రోడ్డు మీద బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అలౌ చేయట్లేదు. ఇది న్యాయం కాదు, ధర్మం కాదు, ఇది పోలీస్ చేసే విధి నిర్వహణ కాదు. మరీ ప్రభుత్వానికి ఇంత లొంగిపోనవసరం లేదు. ఈ కాకి యూనిఫామ్ కి అవమానం తేవద్దు, దయచేసి మీ అందరినీ వేడుకుంటున్నాం. ఈ కాకి యూనిఫామ్ కి ఇంత అవమానం స్వతంత్ర భారతంలో ఏ రాష్ట్రంలో జరగలేదు, ఈ రాష్ట్రంలో కూడా ఎప్పుడు జరగలేదు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अक़लियती डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अक़लियतों के तईं मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए हमदर्दी का इजहार करते हैं। उन्होंने केसीआर से ख्वाहिश की कि वो अपने सेक्युलरिज्म के मखोटे को उतार कर फेंकते हुए ज़ाफ़रानी मुखौटा ज़ाहिर कर दें, क्योंकि रियासती बजट में अक़ामती स्कूलों के लिए तकरीबन 40% से ज़ायद रकम कम कर दी गई हैं और मुकम्मल अक़लियती बजट में 600 करोड़ रुपए की कटौती करते हुए अक़लियतों को मायूस कर दिया है। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। अभी हाल में जो केसीआर साहब ने माइनॉरिटी बजट का जो कट ऑफ किया है, पिछले साल 1885 करोड़ जो माइनॉरिटी को बजट अलाउड हुआ था, इस साल 1314 करोड़ कर दिया गया। ये 1314 करोड़ में जो माइनॉरिटीज के जो डिपार्टमेंट थे, जो स्कीम्स थे जिसमें ये पैसा यूटिलाइज होता था, वो 30 डिपार्टमेंट थे। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स, हॉस्टल्स, सब्सिडी फॉर बैंक लिंक इनकम जनरेट स्कीम्स, दावत इफ्तार, क्रिसमस फीस्ट, उर्दू एकेडमी, उर्दू घर, शादी खाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिश्चियन भवन, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, ओवरसीज स्टडी स्कीम्स, प्री प्राइम एंड TSEZs, तेलंगाना वक्फ बोर्ड्स, स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स, क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट माइनॉरिटीज, तेलंगाना सिख भवन कंस्ट्रक्शंस। इसी तरह से ये 30 डिपार्टमेंट थे जिसमें ये पैसा यूटिलाइज होने का था। अब केसीआर साहब इसमें से 17 स्कीम्स, 17 डिपार्टमेंट्स में 50% से ज़्यादा कट ऑफ कर दिया गया। रेसिडेंशियल स्कूल्स को 735 करोड़ रुपए अलाउड हुआ करता था, जिसमें से अब 470 करोड़ कर दिया गया। सीधा रियासत तेलंगाना परगी मंडल के रंगापल्ली गेट के पास दस्तयाब खातून की लाश की शिनाख्त हो गई है। वाज़ेह है कि परगी कोडंगल मेन रोड के बाजू 5 सितंबर को बाइस्ता 25 साल दरमियानी उम्र की नामालूम खातून की नाश पाई गई थी। बादअज़ां पता चला कि वो हामिला है। पुलिस को तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि जिस खातून की नाश दस्तयाब हुई वो डिग्री की तालिबा है और इसका ताल्लुक़ रियासत कर्नाटक के गुलबर्गा से है। ज़राए के मुताबिक वो एक लड़के से मोहब्बत करती थी। इन दोनों में ताल्लुक़ात क़ायम हो गए, जिसकी वजह से वो हामिला हो गई थी। लड़की की गुलबर्गा में ही इस खाते हमल के दौरान मौत हो गई। लड़की की गुलबर्गा में ही इसकात हमल के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद इसके आशिक ने अपने साथियों की मदद से नाश को यहां लाकर फेंक दिया और आग लगा दी। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में टाइटल जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी खिलाड़ी PV संधू अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स तक फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना चाहती हैं, ताकि वो टोक्यो में भी अपने तमगे का रंग जर्द कर सकें। सिंधु ने हाल ही में आलमी चैंपियनशिप में खिताब जीता था और ये कामयाबी हासिल करने वाली वो पहली हिंदुस्तानी खिलाड़ी बनी। सिंधु ने गुज़िश्ता 2 बरसों में आलमी चैंपियनशिप में चांदी का तमगा और 2016 के रेवा ओलंपिक्स में भी चांदी का तमगा जीता था। हिंदुस्तानी खिलाड़ी ने आलमी चैंपियनशिप में अपने तमगे का रंग जर्द कर लिया है और यही काम वो अगले ओलंपिक्स में भी करना चाहती हैं। अपने अगले हदफ के लिए सिंधु ने पीर को यहाँ एक प्रोग्राम के मौके पर सहाफ़ियों को बताया कि मैं कदम ब कदम आगे बढ़ना चाहती हूँ। ओलंपिक तक काफ़ी टूर्नामेंट होने हैं और मुझे अपनी अच्छी कारकर्दगी को बरकरार रखना है। फ़िलहाल मेरी तवज्जो चीन और कोरिया ओपन पर मरकूज़ हैं, जिनके लिए मैं सख्त तैयारी कर रही हूँ।
आलमी चैंपियन ने खिताबी मुकाबले से पहले किसी दबाव के बारे में पूछे जाने पर कहा कि जब आप कोर्ट पर खेलने उतरते हैं तो दबाव और जिम्मेदारी हमेशा बरकरार रहती है। आलमी खिताब ने मेरे हौसले को ओलंपिक के लिए मजबूत किया है। मैं हमेशा अपना गेम्स खेलने पर यकीन रखती हूँ और ख़ुद पर गैर ज़रूरी दबाव नहीं डालती। सोनाक्षी सिन्हा की हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म मिशन मंगल सुपरहिट साबित हुई है। उन्हें इस मिशन मंगल के हिट होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये मेरे लिए बहुत ख़ास फिल्म है। ख़ास तौर पर फिल्म के दौरान मेरी टीम के साथ काम करना बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। इस वक्त मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम साइंसदानों को सलाम करती हूँ जिन्होंने सचमुच ये कर दिखाया। सोनाक्षी ने कहा कि सच कहूँ तो मैं जानती थी कि इस फिल्म को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आखिर ये हिंदुस्तान की एक बड़ी अचीवमेंट पर मबनी फिल्म थी। मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छे सब्जेक्ट को लेकर हुब्बुल वतनी पर मबनी फिल्में बनाते हैं तो हमेशा काम करती हैं। हिंदुस्तानी टीम के चीफ कोच रवि शास्त्री ने कप्तान विराट कोहली और नायब कप्तान रोहित शर्मा के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि टीम में सबके मुख्तलिफ ख्यालात हैं और सबको अपनी जिम्मेदारियां मालूम हैं। शास्त्री ने गल्फ न्यूज़ से कहा कि मैं गुज़िश्ता 5 सालों से हिंदुस्तानी ड्रेसिंग रूम का हिस्सा हूं। मैंने खिलाड़ियों को टीम के साथ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी समझते हुए देखा है। तनाज़े की बात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। मैं उनके साथ काफ़ी वक्त से हूं और मैं जानता हूं कि वे किस तरह खेलते हैं। रवि शास्त्री ने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो किस तरह रोहित ने आलमी कप में 5 सेंचुरियां लगाईं। It's 12 months. This tour didn't start in Australia. This tour started 12 months ago in South Africa, where we said there's a certain brand of cricket we're going to play. We're going to experiment with combinations, find out what suits the team the best, and take it forward from there. So we learned a heck of a lot in South Africa. We learned a lot in England. We made mistakes, which we didn't make in this series. We learned from those mistakes and fired at home. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया हिंद और वजीर आजम ने ओनम पर दी मुबारकबाद। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद अगला हदफ मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करना है, मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह का बयान। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दरमियान मिल्कियत की तकसीम का अमल शुरू, 3 रुकनी कमेटी मुकर्रर। मुलाजिमत, सरमायाकारी और तिजारत में ज़बरदस्त गिरावट से बाहर निकलने का मंसूबा कहाँ है, चिदम्बरम का सवाल। उन्नाव असमत रेजी मामले के मुलजिम कुलदीप सिंह सेनगर को एम्स लाया गया। जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा के बड़े दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया हलाक। इसके साथ ही आज का खबरनामा खत्म हुआ। अब हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।